तो नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट देख के ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं न कहीं थक चुका है। 22,529 को रिस्पेक्ट दे रहा है, 22,500 को रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन बार-बार कहीं न कहीं नीचे भी आ जा रहा है। तो क्या 22,500 को पार कर पाएगा? 22,500 के ऊपर निकल पाएगा? 22,500 क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था। अब 22,500 के ऊपर क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। देखिए 22,529 पे मार्केट आज क्लोजिंग दिया, जो एक अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा। एटलीस्ट 22,500 के ऊपर क्लोजिंग हुआ। देखिए 22,400 के आसपास हम खुले थे। एक समय लग रहा था गिरावट होगी, 22,500 को टच नहीं कर पा रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और 22,588 तक मार्केट गया। लेकिन फिर लास्ट आवर में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार मार्केट हुआ और फिर 22,529 पे क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था। निफ्टी बैंक में 151 पॉइंट का गिरावट था। अगर निफ्टी बैंक थोड़ा सपोर्ट करता तो 22,529 के ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग देता। सपोर्ट आ रहा था मेटल शेयरों से, हिंडाल्को से, कोल इंडिया से, टाटा स्टील से, जेएसडब्ल्यू स्टील से, अदानी पोर्ट जैसे दिग्गजों से सपोर्ट आ रहा था, जो 3 से 5% तक सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गिरने वालों की तादाद भी कम नहीं थी। वो सारे दिग्गज थे नेस्ले इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये 1 से 2% तक गिर भी रहे। तो ये सारे दिग्गजों के चलते मार्केट में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था। अब कैसा शुरुआत जो हुआ है इस वीक का, कैसा क्लोजिंग होगा, कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। तो निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे क्लियरली दिख रहा है 22,500 को किस तरह से एक रेसिस्टेंस मान के मार्केट उसके ऊपर नहीं निकल रहा है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वीक ये रेगुलर है, जो 22,529 को रिस्पेक्ट दे रहा है, 22,500 को रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है। अगर 1-2 वीक को छोड़ दिया जाए तो 10 वीक से लगभग 22,500 को पार मार्केट नहीं कर पा रहा है। 2 वीक वही वीक है जो 22,800 तक ले गया था मार्केट को। 22,500 जैसे ही क्रॉस किया था, यहाँ पे 22,500 का क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है और फिर तभी 22,800 का लेवल हमें मिलेगा। तो क्लियरली विजिबल है 22,500 का ये जो रेसिस्टेंस वाला एरिया है, इसको रेसिस्टेंस को तोड़ना होगा और यहाँ सपोर्ट बनना पड़ेगा, तभी 22,500 को पार करके हम 22,800 की लेवल तक जा पाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स में एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में क्लोजिंग देना चाहिए, तब 22,700 से लेके 22,800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ 22,600, 22,700, 22,800 ये लेवल तभी पॉसिबल है जब 22,500 के ऊपर अच्छा से सस्टेन करे। अच्छी बात यह है कि आज भी मार्केट ने वीक का स्टार्ट है और आज भी मार्केट ने 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, जैसा कि पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो 22,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, जैसा आज का लेवल में देखने को मिला। 22,400 तक मार्केट फिसल गया था। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, कुछ चीजें यहाँ और समझ में आएंगी, किस तरह से प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या डब्ल्यू शेप बन रहा है या डब्ल्यू शेप का फॉल्स ब्रेकआउट है, क्या डब्ल्यू शेप बनने का मतलब है अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखने को मिलेगा। अब ये डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट को हम निफ्टी में खोल लिए हैं, यहाँ देखिए दिख रहा है। अब ये देखिए क्लियरली विजिबल है डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बन पाएगा? इसके लिए इसको 22,800 के ऊपर क्रॉस करना होगा। 22,800 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तभी एक अच्छी तेजी पॉसिबल है।
इससे पहले यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है और ये राइट शोल्डर बना, और राइट शोल्डर के बाद और एक राइट शोल्डर, और इसके ऊपर ठीक राइट शोल्डर बनता है। तब ये 22,800 का ब्रेकआउट माना जाएगा, और 22,800 का ब्रेकआउट होती है तो एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगी। ये इसका ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये इसका 22,800 का लाइफ टाइम हाई है। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहीं से पॉसिबल है। अगर मार्केट में तेजी आनी है 22,500 के ऊपर टिकना होगा, और इसको अच्छा मूव के साथ, अच्छा वॉल्यूम के साथ 22,800 को क्रॉस करना होगा, तभी मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर साइकोलॉजिकल लेवल जो 23,000 का है, वो 23,000 का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ 22,500 जिस तरह से वीकली चार्ट पे हमने डिस्कस कर रखा था, अभी किया इस वीडियो के स्टार्टिंग में, तो यहाँ डेली चार्ट में भी आपको ये सारे चीजें देखने को मिलेगी। अब ये चीजें देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है क्लियरली। यहाँ पे नीचे का सारा जोन अगर आप देखेंगे, ये रेसिस्टेंस का जोन है। ये कितना वहाँ 10 वीक से ये रेसिस्टेंस का काम किया था, तो यहाँ पे कितना वीक से कितना ट्रेडिंग सेशन हुआ ये क्लियरली दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, करीब करीब 19 दिनों से, ये डेली चार्ट है इसलिए 19 दिन बोल रहे हैं, ये 19 दिनों से 22,500 को रिस्पेक्ट दे रहा था। अब यहाँ सपोर्ट कितना दिन से दे रहा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से ये सपोर्ट भी मान रहा था 22,500 को, इसलिए 22,500 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा ये 22,650 का रहेगा, और ठीक इसके ऊपर 22,800 का रहेगा। तो 22,650 का लेवल देखने को हमें इजीली मिल सकता है अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, और इसके बाद 22,800 का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 22,500 के नीचे, तो निफ्टी फिर फिसल सकता है 22,400 की ओर, और 22,300 की ओर फिसल सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो आज का लो था ये 22,400 था, और ठीक इसके नीचे का लो 22,338 है, इसलिए 22,400 या 22,300 का लेवल इजिली पॉसिबल है अगर डाउन ट्रेंड चालू होता है। तो नीचे का सपोर्ट आपको समझ में आ गया, नीचे का रेसिस्टेंस समझ में आ गया, और अगर ब्रेकआउट मिलती है हेड एंड शोल्डर का, तो भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं, इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज हमने किया है। अब यहाँ पे देखिए 22,500 से रिजेक्शन जोन है, ये यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, लेकिन अगर तेजी यहाँ आनी है तो यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है जब 22,500 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा। यहाँ पे एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटेगा, एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आज के सत्र में भी यहाँ देखिए पॉजिटिव कैंडल बना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसका हाई टूटा और एक अच्छा मूव देखने को मिला। तब ये मूव फिर हमें कहाँ तक ले जाएगी, इसका जो नेक्स्ट पड़ाव अभी हमने डिस्कस किया 22,650 से लेके 800 तक का लेवल ले जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से डाउनफॉल चालू हो जाता है, कभी भी नेगेटिव सीन मार्केट में चालू हो सकता है, नेगेटिव कभी भी चालू हो सकता है, इलेक्शन का मंथ चल रहा है और मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट एक भगवान है, इससे कोई नहीं समझ पाया, लेकिन इसीलिए कभी भी मूवमेंट कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो अगर 22,500 के नीचे नेगेटिव मूवमेंट आती है तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर 22,356 का रास्ता यहाँ पे दिख रहा है, अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, ठीक इस तरह से नेगेटिव कैंडल बना देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे अगर आज का चार्ट देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव कैंडल बना, नेगेटिव कैंडल का लो टूटा और एक डाउनफॉल देखने को मिला अच्छा खासा। उसी तरह से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में नेगेटिव फॉल अगर होती है तो 22,350 के लिए भी रेडी रहना चाहिए। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन अगर खुलता है तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुले, आधे घंटे के कैंडल को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट ट्रेड मूवमेंट देगा उस दिशा पे रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है।
कल आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड कितना अच्छा बैठा था। ये 21 तारीख का डाटा है। यहाँ पे देखिए आधे घंटे के कैंडल, ये 15 मिनट्स का 2 कैंडल है। आधे घंटे के हाई, आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया, 2 कैंडल बना, और उसके बाद देखिए किस तरह से 1 2 3 4 कैंडल अच्छा देखने को मिला, यानी एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठ सकता है। तो यहाँ पे आप रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल 2 बनता है, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होना चाहिए और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी को चार्ट को समझते हैं। बैंक निफ्टी में 48,200 कल के सत्र में था, लेकिन आज के सत्र में 48,000 पे ही क्लोजिंग दिया है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। क्यों पॉजिटिव साइन है, ये आइए समझते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 वीक से, ये 10 वीक से 48,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है, और 1 2 3 4 वीक से इसको इस एक तरह से सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 48,000 सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर तेजी आनी है 48,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 48,700 से लेके 49,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक फॉल भी चालू हो जाएगी, और ये फॉल फिर कहाँ तक आ सकती है, ये फिर 47,000 का लेवल तक आ सकती है। तो ये क्लियरली दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, कुछ चीजें और समझ में आएंगी। यहाँ पर भी निफ्टी की तरह डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन निफ्टी में जिस तरह से तेजी है, यहाँ वो तेजी नहीं दिख रहा है। निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बने और वहां से ब्रेकआउट हो, लेकिन निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब इसका देखिए, यहाँ से अगर 48,000 को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। मल्टीपल टाइम 48,000 को मार्केट ने रिस्पेक्ट देने का काम किया है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे थे, यहाँ पे 10 वीक से 48,000 को रिस्पेक्ट दे रहा था, इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। जाहिर सी बात है, अगर वीक में 10 वीक रेजिस्टेंस लेगा तो वीकली डेली चार्ट पे आपको ज़्यादा कैंडल दिखेंगे ही। ये सारे नीचे का कैंडल रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ पे ऊपर का सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट हुआ, अच्छा से ब्रेकआउट हुआ और अच्छा सा तेजी देखने को मिला। तो 48,000 का लेवल इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तो एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है 48,300, फिर 49,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। 48,300 से 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है अगर 48,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बने। लेकिन अगर गिरावट होती है, यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, तो एक फॉल भी देखने को मिल सकती है। और आज का जो लो था 47,800, और ठीक इसके नीचे 47,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, यानी 47,800 से 47,500 का लेवल देखने को मिल सकता है अगर डाउनफॉल चालू हो जाता है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किस तरह से निफ्टी बैंक करना चाहता है। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किए, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर देखने को मिल रही है, 48,000 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यही 48,000 यहाँ पे सपोर्ट का भी काम किया, रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया, यहाँ सपोर्ट का काम किया। ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, इसलिए 48,000 का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, फिर 48,400 से लेके 49,000 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक डाउनफॉल चालू हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसे भी कमजोर दिख रहा है। तो 47,800 का लेवल फिर देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे भी फिसल सकता है 47,000 का लेवल। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलती है, ये तभी पॉसिबल है जब 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुले, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे,
फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा इस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा मुनाफा होगा। ये हर ट्रायंगल पे काम करता हुआ दिख रहा है। ये देखिए 2 कैंडल बने 15 मिनट्स के, आधे घंटे हुआ, आधे घंटे कैंडल के बाद देखिए किस तरह से तेजी देखने को मिली। इस तरह से मार्केट ये बताता है कि आधे घंटे का कैंडल काफी इंपॉर्टेंट रखता है। जाते जाते बैंक गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि यहाँ पे हम 11 पॉइंट मात्र ऊपर खुलेंगे, यानी एक फ्लैट कारोबार का संकेत दे रहा है। वहीं पे अमेरिकन मार्केट का बात करें तो काफी अच्छा ट्रेड कर रहा है, वो भी फ्लैट कारोबार के आसपास ही है। डॉ जोन्स देखिए 16 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, S&P मात्र 0.47। इस तरह से नैस्डैक, FTSE केक जैसे शेयरों में गिरावट जारी है। अब यहाँ पे फटाफट हम ऑप्शन चेन का भी बात कर ही लेते हैं, तो यहाँ से कुछ और चीजें समझ में आएंगी। ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे 22,500 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन खड़ा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये लेवल है 22,500। यहाँ पे देखेंगे 1.97 152 इतना कॉन्ट्रैक्ट, यानी 1,97,000 ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है 22,500 पे। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे 3 लाख के आसपास लोग 23,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा कॉल बाय करके रखे, यानी मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है 23,000 तक जाने का उम्मीद कर रहा है। लेकिन पुट ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे भी कुछ हलचल दिख रहा है। 21,500 पे देखिए 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर हम 22,000 के आसपास आ जाएं, इन द मनी में आ जाएं, 22,500 पे देखिए 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 22,500 एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा, क्योंकि 22,500 पे इधर देखिए 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़ा है। पुट जो है ये यहाँ तक मान के चल रहे हैं कि 22,500 तो आएगा ही आएगा। इसलिए यहाँ पे पुट राइटर भी हैं, पुट बायर भी हैं, कॉल बायर भी हैं, कॉल सेलर भी यहीं पे खड़े हैं। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।